ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता व्याख्या। पहला प्रकरण। विषयों का परित्याग कर आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। सूत्र 1। जनक उवाच। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभो, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। व्याख्या। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा या ब्रह्म भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति। जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य हैं, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। भ्रांति मिट जाती है। मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है, आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्मजाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है, वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया
वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, विभ्रमित किया गया है। इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि पहुंचाई, उतनी इन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। इन 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में वह सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं। स्वयं की मुमुक्षु का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सतगुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल में बंद करके उनके गले में उतार दिया। ये तीनों प्रश्न का, तीनों वाक्यों का समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है। शेष अगले भाग में। प्रणाम।